हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर थर्ड, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। होप कर रहा हूँ प्रीवियस वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। हमने अभी तक दो चैप्टर फिनिश करा दिए, पहला रियल नंबर और दूसरा पोलिनोमियल्स। तो इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। यदि वीडियोस अच्छी लग रही है, कंसेप्चुअल है एंड आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है एंड शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्लास 9th में ग्राफ रिप्रेजेंट करना सीखे होंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना सीखे होंगे। बट इसके साथ साथ मैं भी आपको यहाँ रिवाइज करा दूंगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ के बेस पर आपको यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्यूज, ठीक है। एक मैथमेटिक क्यूज होता है और 10 स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब इसने कंडीशन दी है 8 द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जितने भी उस क्लास में बॉयज हैं, जो स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है क्विज में, तो जो गर्ल्स का जो नंबर है ना, बॉयज से 4 ज्यादा है, ठीक है। जो भी हो एक्स वाई गर्ल जितना भी हो बॉयज, उससे 4 ज्यादा गर्ल्स है, ठीक है। तो अभी उसके बाद क्या बोल रहा है, तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। देखो बोर्ड में इसमें नहीं लिखा आता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, इसमें के थ्रू आपको आंसर देना है। तो आप इसे चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेना, चाहे तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड से यूज कर देना, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्व होनी है पहले एक्सरसाइज। तो मैं आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करा रहा हूँ। सबसे पहले इससे ग्राफिकल मेथड यूज करने से पहले आपको दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, वो इक्वेशंस मैं बना रहा हूँ। देखो सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात की जा रही है, एक तो बॉयज है और एक गर्ल्स है। तो पहले उन्हें मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज क्या है, एक्स है। और लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, वाई है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम दो इक्वेशन बना रहे हैं। केस फर्स्ट में बेटा, केस फर्स्ट क्या बोल रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितने 10 है, तो टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 10। अब जो स्टूडेंट है वो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ही तो है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या था x और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या था y इज इक्वल टू 10। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। केस सेकंड में, केस सेकंड क्या है कि जो गर्ल्स का नंबर है, गर्ल्स इज इक्वल टू क्या है 4 प्लस बॉयज। बॉयज का जितना भी नंबर है उससे 4 ज्यादा है, ठीक है। तो गर्ल्स क्या माना था हमने y प्लस 4 प्लस बॉयज क्या माना था हमने x। ये आपकी होगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब आपको इक्वेशन तो पता चल गया। अब इस इक्वेशंस को यूज करके सबसे पहले तो आपको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स इन ईच इक्वेशंस में निकालने पड़ेंगे, जिससे कि आप इजीली ग्राफ रिप्रेजेंट कर सको, ठीक है। हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, हर कंसेप्ट को, ठीक है। तो एंड तक मेरी वीडियोस देखिए। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है बट इंफॉर्मेटिव होगी, ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। आप ट्यूशंस लो या मत लो, यदि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो आप ट्यूशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी भी खोल के देखिए, एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब केस फर्स्ट, सबसे पहले केस फर्स्ट को यूज कर रहा हूं, ठीक है। या फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या है फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहां पे पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 4, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 पुट करने पर यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि x को इधर ले जाऊंगा तो 10 माइनस का x होगा, और यहाँ वैल्यू पुट करने पर 10 माइनस का 4, यानी कि वैल्यू आई है आपकी 6, ठीक है। ऐसे ही पुट x इज इक्वल टू 5 कर लीजिए, 5, ठीक है। x इज इक्वल टू आपकी होगी 5, ठीक है। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 10 माइनस x से 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। समझ में आई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एक बॉक्स बना लीजिए, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। जब आपने x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू आई आपकी
6, ठीक है। जब आपने x की वैल्यू 5 रखी तो y की वैल्यू क्या आई है आपकी 5। ये चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। अब फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से भी पॉइंट निकालिए, फ्रॉम सेकंड से बेटा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, y इज इक्वल टू 4x, 4 प्लस एक्स। तो यहां पे भी पुट कर लो, आप पुट करोगे जब x इज इक्वल टू आप 2 पुट कर लीजिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। और ऐसे ही एक बार पुट कर लीजिए, पुट x इज इक्वल टू 3 पुट कर लीजिए तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। समझ में आई नहीं है ये चीज, क्लियर, ठीक है। अब इसके भी एक बॉक्स बना लीजिए, सेकंड बॉक्स, x और y। पहली कंडीशन में आपने x की वैल्यू क्या ली है 2 ली है तो y की वैल्यू आई आपकी 6, फिर x की वैल्यू आपने 3 ली है तो y की वैल्यू आई 7। ये चीज समझ में आई नहीं आई, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशन के पॉइंट्स या फिर कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के बाद बताना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसमें देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है और जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू जो वाई की है वो क्या है 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7, ठीक है। इधर एक्स एक्सिस की जो हाईएस्ट वैल्यू वो कितनी है 5 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5, ठीक है। 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या है, इस वाले पॉइंटों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स की वैल्यू क्या है 4 है और वाई की वैल्यू क्या है 6 है। तो आपका एक्स की वैल्यू क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस है बेटा जी और ये आपका वाई एक्सिस है। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है एंड वाई की वैल्यू 6 है, तो ये आपका पॉइंट मिल जाएगा। देखो बोर्ड पे रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा परेशानी आती है एक्यूरेसी की, ठीक है। लगभग यहां मिल रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दोनों 5 5 पर है तो ये यहां पे और ये इधर से, चलो इसे बढ़ाते हैं, लगभग ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसके पॉइंटों को रिप्रेजेंट करें तो x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू क्या है 6 है, तो ये पॉइंट तो आपका, इसे इधर से बढ़ा लेते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा जी अब दूसरा 3,7, ये 3 हो गया और ये हो गया आपका 7, तो इसे ऐसा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इस लाइन को मैं ऐसा बढ़ाया और इस वाली लाइन को ऐसा बढ़ाया तो ये दोनों लगभग इसी पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 3,7, ये वाला पॉइंट क्या हो गया 2,6, ये वाला पॉइंट क्या हो गया 4,6, ये वाला पॉइंट हो गया आपका 5,5, ठीक है। तो दोनों लाइंस कहाँ मीट कर रही हैं, यहाँ पे ए पॉइंट पर, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूं, वैसे स्टार्ट हो गया, रब करने की जरूरत नहीं है। बोथ द लाइन इंटरसेक्ट एट ए, दोनों का इंटरसेक्ट करें ए पे कर रही है, तो इसके पॉइंट क्या है बेटा 3,7 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया 3 एंड y इक्वल टू क्या हो गया आपका 7, यानी कि x किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे नंबर ऑफ बॉयज से और y को रिप्रेजेंट कर रहे थे नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो यहाँ पे बॉयज की संख्या कितनी है 3 है एंड गर्ल्स की संख्या क्या है 7 है, ठीक है। होप कर रहा हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट